कंतारा चैप्टर 1। क्या आपको पता है कि जिस फिल्म को आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट मान रहे हैं, उसके पीछे 5 साल की कड़ी मेहनत है। कंतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं है, ये वो कहानी है जहां ईश्वर का साक्षात अस्तित्व जन्म लेता है। 3000 जूनियर आर्टिस्ट और 125 करोड़ का बजट। चौथी सदी की इस फिल्मी दुनिया को बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रोडक्शन टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी चौथी 5वीं सदी का यह ऐतिहासिक सेट बनाना, क्योंकि यह कंतारा का प्रीक्वल है जहां पहली बार भगवान की वास्तविक अवधारणा पेश की गई थी। इसलिए उस दौर की पुरानी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए टीम को वास्तविक स्थानों पर सेट लगाने पड़े। किंगडम पैलेस, भव्य मंदिर, बाजार और भगवान का मधुबन का अपना अपना महत्व था और उन्हें एक अनोखे अंदाज में दिखाना जरूरी था। इसलिए इसकी शुरुआत कागज पर हुई। राज्य महल, बाजार, झोपड़ियां और यहाँ तक की सुरक्षा दीवार के रेखाचित्र भी बनाए गए। फिर तकनीशियन, वेल्डर और 600 से ज्यादा बढ़ई सबने दिन रात एक कर दिया। उनके पसीने की मेहनत से उन रेखाचित्रों को हकीकत में बदला गया और नतीजा ये हुआ कि सेट इतना भव्य और प्रामाणिक बन गया कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। जरा सोचिए, इस शानदार दुनिया को बनाने के लिए निर्माताओं को 25 करोड़ रुपए की जमीन चाहिए थी। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग ऋषभ शेट्टी के गांव कुंदापुरा में हुई थी। और क्या आप जानते हैं, गांव वालों ने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि वे फिल्म के असली हीरो भी बने। सेट बनाने से लेकर सारा सामान ढोने तक और यहाँ तक कि कहानी की रिसर्च में भी टीम की मदद की। वे सिर्फ एक्स्ट्रा कलाकार नहीं थे, वे इस फिल्म की असली नींव थे। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, स्टंट मास्टर ऋषभ अन्ना और पूरी कोर टीम पिछले 5 सालों से इसी गांव में रह रहे थे। न कोई सामाजिक जीवन, न कोई पारिवारिक जीवन, न कोई निजी जीवन। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर कलाकारों को सिनेमाघर तक पहुंचाना। असल शूटिंग के दौरान पहला खलनायक लोकेशन ही होता था। सेट ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे जहां उन तक पहुंचना किसी युद्ध जैसा होता था। सड़कें कीचड़ से भरी थीं, गाड़ियां तो दूर की बात थी, इंसानों का पैदल चलना भी मुश्किल था। हर सुबह पूरी टीम को कॉस्ट्यूम, मेकअप और खाने पीने से लेकर सेट तक ले जाना किसी रोजमर्रा की लड़ाई से कम नहीं था। ऋषभ अन्ना ने खुद बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अभिनय या निर्देशन नहीं था। असली समस्या तो विषम परिस्थितियां थीं। हर दिन उनके सामने एक नया पहाड़ खड़ा होता था और उन्हें इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने का कोई अनुभव नहीं था। मैंने पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है, और हमारी पूरी टीम होमवाले को छोड़कर, सिर्फ उन्हीं के पास अनुभव है। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और शूटिंग जारी रही। पर नहीं तो और क्या है, जब आप कंतारा 1 और कंतारा 2 की फिल्म मेकिंग देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऋषभ शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि खुद को भी बदला। उनका शारीरिक परिवर्तन वाकई अद्भुत है। उन्होंने वजन भी बढ़ाया है, उन्होंने एक बेहतरीन मस्कुलर बॉडी बनाई। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, रोल को असली बनाने के लिए उन्होंने घुड़सवारी, लाठी चलाना और तलवारबाजी भी प्रोफेशनली सीखी। स्टंट्स की बात करें तो कंतारा 1 की तरह इस बार भी ऋषभ अन्ना ने सारे खतरनाक स्टंट खुद ही किए हैं। पहली फिल्म के एक्शन सीन्स कच्चे थे, लेकिन कंतारा 2 के एक्शन सीन्स ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। इन धमाकेदार सीन्स के पीछे का मास्टरमाइंड है अंतर्राष्ट्रीय कोरियोग्राफर टोडलाजर। उन्होंने ही SS राजामौली की RRR में भी काम किया था। और वैसे भी ऋषभ अन्ना राजामौली सर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। शायद इसीलिए कांतारा 2 देखते हुए आपको कुछ पलों में बाहुबली और RRR की झलक जरूर महसूस हुई होगी। ऋषभ अन्ना ने खुद कहा था कि ऐसी खतरनाक, पागलपन भरी फिल्में बनाने के लिए परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। जब भी वो कोई जोखिम भरा स्टंट शूट करते, उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी टेंशन में सेट पर पहुंच जाती। फिर ऋषभ अन्ना उन्हें धीरे से कोई काम देकर भेज देते। जब भी मैं शूटिंग पर जाता हूँ, प्रगति टेंशन में रहने लगती है, क्योंकि रिस्क क्या होगा। एक्शन सीक्वेंस में रिस्क बिना बॉडी डबल या डुप्लीकेट के आपने सब कुछ किया, आखिरी सीन में भी, इस बार भी। लेकिन प्रगति का रोल सिर्फ टेंशन लेने तक सीमित नहीं था। वो खुद एक शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी ली भाग 1 और अध्याय 1 की कॉस्ट्यूम की। जरा सोचिए, हर सीन में हजारों जूनियर आर्टिस्ट और उन सभी के लिए प्रामाणिक कॉस्ट्यूम डिजाइन करना। चौथी और 5वीं शताब्दी का, वो भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहां अगर आप सुई धागा भी भूल जाएं तो उसे लाना एक मिशन बन जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने और उनकी टीम ने खूब रिसर्च की और खूब मेहनत की, तभी वो असली प्राचीन लुक को पर्दे पर उतार पाए। प्रगति कंतारा की अभिन्न नायिका है। इस फिल्म में एक और शानदार किरदार वाग्देवता को पेश किया गया है। स्क्रीन पर जो शेर आप देख रहे हैं वो असल में एक एडवांस CGI मॉडल है। अगर हम कंतारा 1 और कंतारा 2 के VFX की तुलना करें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।